गुड मॉर्निंग आशीष। मूड सुस्त है क्योंकि इतने सारा एक्शन होने के बाद अब थोड़ा सा बाजार जो है वो भी पॉज ले रहा है। कल के प्राइस एक्शन से ये बिल्कुल साफ जाहिर था क्योंकि एक बहुत सीमित दायरे में कामकाज कल देखने मिला। डाउ जोन्स भी कल सिर्फ 250 अंक की रेंज में कामकाज करके बंद हुआ, 100 अंक नीचे। एनवीडिया की बदौलत नैस्डैक जो है वो हरे निशान में बंद हुआ। लेकिन एक चीज़ ये कल हुई कि नैस्डैक 100 ने गोल्डन क्रॉस अपने चार्ट्स पर बनाया है, यानी कि जो 50 डीएमए है वो 200 डीएमए के ऊपर निकला है। सो एक गोल्डन क्रॉस बना है जो कि नैस्डैक किसी भी चार्ट के लिए अच्छे संकेत दिखाता है, ये एक्सपर्ट्स ने भी माना है। एनवीडिया का शेयर जैसे आपने भी बताया रिकॉर्ड हाइस पर कल बंद हुआ। अब लगभग $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप जो है एनवीडिया की होने आई है और बावजूद इसके कि अब चीन के साथ उनका कोई व्यापार नहीं हो रहा है। पिछली तिमाही में भी उनको एक वन ऑफ लेना पड़ा था, उसके बावजूद इस महीने ही शेयर जो है 14% ऊपर है। और कल उनकी एजीएम हुई जिसमें जेनसेन ह्युआंग ने कहा भी कि रोबोटिक्स अब जो है एक बड़ा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सेक्टर हो सकता है। ये एनवीडिया की एजीएम में कल कहा। जेरोम पावल की टेस्टिमनी का कल दूसरा दिन था, आखिरी दिन था, और कल उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी कि फेड जो है वो अब तक महंगाई पर जो है टैरिफ का क्या असर होगा वो अब तक पता करने में सक्षम नहीं हो पाया है। कितनी टैरिफ पे कितने महंगाई का असर होगा ये अब तक वो जान नहीं पाए हैं, और आगे से यानी कि एडवांस में ये प्रिडिक्ट करना कि कैसा इंपैक्ट होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये जेरोम पावल ने कल सेनेट में अपने बयान में कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अर्थशास्त्री है जो आने वाली मंदी का खतरा जता रहे हैं, आने वाली महंगाई का खतरा जता रहे हैं, उस खतरे को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इस वजह से हमने जो है ब्याज दरें फिलहाल के लिए होल्ड पर रखी हुई है। जैसे डेटा आएगा फिर वह हम बाद में उस तरह से एक्शन लेंगे। लेकिन जो फेड के 2 अफसरों की कल हम बात कर रहे थे जो कह रहे हैं कि अगले महीने ही ब्याज दरें कट सकती है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की वो 12.5% से बढ़कर 25% हो गई है। अगले महीने के ब्याज दरों में कटौती के लिए 25% ही है, मगर ब्याज दरें बढ़ने के चांसेस जो है वो थोड़े से बढ़ गए हैं। और 90% जो है अभी भी प्रोबेबिलिटी ये है कि सितंबर में तो ब्याज दरें कटनी है, 25 कटे या 50 पर कटेंगी सितंबर के महीने में। कल नेटो समिट में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ईरान का मुद्दा छेड़ा और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम बातचीत करेंगे ईरान के साथ अगले हफ्ते, मगर कब, कहाँ, कैसे, ये अब तक कोई स्पष्ट नहीं किया है उन्होंने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमने ईरान के परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, सालों तक अब वो उस तरह से क्षमता नहीं बना पाएंगे। और हिरोशिमा और नागासाकी का उन्होंने रेफरेंस दिया कि भाई जिस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरे थे, ईरान में भी वैसे ही बम गिरे और जंग खत्म हो गई। ये उनका रेफरेंस था कल नेटो समिट में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या ये जंग फिर से शुरू हो सकती है, मैं कर सकता हूँ, और शायद ऐसा भी हो कि जल्द ही शुरू हो जाए दोबारा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल चेतावनी दी थी। डॉलर जो है अभी भी 3 साल के निचले स्तरों पर है, 98 के नीचे ही कामकाज कर रहा है। तेल और सोने दोनों की कीमतों में निचले स्तरों से थोड़ी सी स्थिरता आई है। और अब जो है थोड़ा सा डाइवर्जेंट ओपिनियन बना है कि ये जो अपमूव हमें बाजार में देखने मिली है वो शायद शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है, जेपी मॉर्गन तो कह रहे हैं कि इस साल नए हाइज लग जाएंगे यूएस के बाजारों में। तो एक मिला जुला सा सुस्त हैंडओवर है। शुक्रवार का इंतजार ज्यादा होगा जब पीसीई के आंकड़े आएंगे, तब तक शायद बाजार इसी सीमित दायरे में कामकाज करते रहे। जी।